वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में जो है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स को कवर किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगशिप कास्ट एंड क्लास। तो वही मतलब बेसिकली 2 पार्ट में वीडियो बनेंगे। ठीक है, आज आपका पार्ट 1 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही है। तो पहले जो बुक से अकॉर्डिंग टू बुक जो पहले स्टार्ट किया आपको बोला है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। थोड़ा सा महाभारत के बारे में नहीं, थोड़ा सा महाभारत मतलब कैसे संस्कृत से अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, मतलब कैसे उसको लिखा गया था वो आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका जो मेन वर्क था वो आपको दिया गया था वीएस सुकथंकर को। ठीक है, जो मेन वर्क था उसको दिया गया था वीएस सुकथंकर। ठीक है, इनके साथ और भी बहुत सारे स्कॉलर्स एकम्पनीड थे, मतलब बोला गया कि डजन्स ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है ना, बहुत सारे स्कॉलर्स जो है एकम्पनीड थे। इन मतलब जब महाभारत लिखा गया था तो 13,000 पेजेस थे उसके। ठीक है, एंड इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। अब इसका मेथड क्या था, ठीक है ना, मतलब कौन से मेथड पे इसको मतलब क्या बोलते हैं कंप्लीट किया गया था, मतलब उन लोग का तरीका क्या था, है ना, अब वो जानते हैं। देखिए, तो इसके लिए वो लोग क्या किया था, जो कंपैरिजन किया था। ठीक है ना, बहुत सारे जो टेक्स्ट है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से वो लोग स्क्रिप्चर्स उठाया था। ठीक है, और उस स्क्रिप्चर्स या फिर बोल सकते हैं स्क्रिप्ट्स को जो है कंपेयर किया था। ठीक है ना, सब जो बेसिकली जितने भी थे सब संस्कृत में ही थे, लेकिन सबको कंपेयर किया गया था। अब जो मतलब जिस दो स्क्रिप्ट्स में मतलब कॉमन पाया जा रहा है उसको मतलब वो लोग लेते थे, जो कॉमन नहीं पाया था उसको हम लोग हटा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही मेंशन किया गया है। देखिए, A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. What exactly did this involve? Initially, it meant collecting Sanskrit manuscripts of the text written in variety of scripts from different parts of the country. मतलब टेक्स्ट जो था वो आपको संस्कृत में ही था, पर उसके जो स्क्रिप्ट्स थे वो मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लिए गए थे। ठीक है ना, और उसको कंपेयर किया जाता था। जो दो स्क्रिप्ट्स मैच करते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो मैच करते हैं उसको लिया जाता था, जो मैच नहीं करते थे उसको क्या करता था, उसको डिस्कार्ड किया जाता था। ठीक है, ये मतलब बेसिक उनका कॉन्सेप्ट था या बेसिक उनका वर्किंग मेथड था। ठीक है ना, 13,000 पेजेस बोला गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सही है, तो आपका गया द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब आता है किंगशिप एंड मैरिज। देखिए, बेसिकली किंगशिप मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन। ठीक है ना, किंगशिप का मतलब होता है आपका ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आपका पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी, आगे पढ़ेंगे ये सब के बारे में। ठीक है, तो पहले आते हैं किंगशिप एंड मैरिज। ठीक है, तो पहले आपको बोला है फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। मतलब फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज मतलब इसमें जो है एक बहुत मतलब प्रॉब्ली मतलब 300 to 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है। उसमें आपको बस इतना ही समझाने की कोशिश किया है कि मतलब इम्पोर्टेंट क्या था, फैमिलीज़ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट क्यों था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, उस टाइम फैमिलीज़ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस टाइम जो है मतलब फैमिलीज़ में कैसा रिलेशन था या फिर फैमिली को हेड कौन था, मतलब फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो जानने के लिए जो है फैमिली के बारे में जानना ज़रूरी था। ठीक है ना, अब देखिए, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो भी स्कॉलर्स लोग हैं, ठीक है, उनको अगर मतलब प्रॉपर डिटेल अगर एक मतलब क्या बोलते हैं प्रॉपर डिटेल अगर निकालना है तो जो है पूरा डेप्थ तक जाना पड़ता है। ठीक है ना, और फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब इससे हम जान सकते हैं कि क्या वो पैट्रिलिनियर था या मैट्रिलिनियर था, मतलब क्या फैमिली का डोमिनेट मेन करते थे या फैमिली को डोमिनेट वोमेन करते थे। हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग जो है मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड, हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल, they vary in terms of number of members, their relationship with one another, as well as kinds of activities they share. Often people belonging to the same family share food and other resources and life, work and perform ritual together. Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives. मतलब लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल को हम रिलेटिव और किनफॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना, जो लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल होता है तो उसको हम रिलेटिव बोलते हैं, माने हमारे जो रिश्तेदार हम उसको बोलते हैं। रिश्तेदार किसको बोलते हैं, घर के आदमी को रिश्तेदार बोलते हैं, नहीं, घर के बाहर जो है मतलब जो अपने ब्लड हैं या फिर जो अपने ब्लड रिलेशन और भी बहुत सारे हैं, मतलब अपने फैमिली के जो नेटवर्क्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं या फिर रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको किनफोक भी बुलाया था, एक और नाम दिया हुआ है किनफोक, KINFOLK। सही है, देखिए, these are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions.
जस्ट एज एक्शंस में हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड्स। ठीक है, मतलब इसे जो एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली हम जान सकते हैं। ठीक है ना, फैमिली का मतलब टुवर्ड्स जो एटीट्यूड होता था, जो फैमिली के हेड थे या फिर जो भी सोसाइटी थे, वो मतलब उनका फैमिली कैसा हुआ करता था, ये हम जान पाते हैं। ठीक है ना, तो ये उसका इंपॉर्टेंट है। अब आपको बोला है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मतलब ट्रेसिंग ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम फादर। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम फादर और ग्रैंडफादर हम बोल सकते हैं। ठीक, मतलब बेसिकली मेन है ना। और जो मैट्रिलिनी होता है उसमें क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम मदर और ग्रैंड मदर, बेसिकली वोमेन। सही है, तो आपका ये मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब यहाँ पे महाभारत का एग्जाम्पल उठाया गया है। ठीक है, महाभारत भी जो एक तरफ से स्टोरी है, ये भी आपका जो है पैट्रिलिनी को दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फ्यूड मतलब एक लड़ाई दिखाया जाता है, एक मतलब दो कजन्स के बीच में है ना, कौरवस और पांडवस के बीच में, ओवर लैंड एंड रिसोर्सेस। बेसिकली यही था ना, लैंड और रिसोर्स को लेकर लड़ाई हुआ था। और भी बहुत सारे कारण थे, वो हम फिलहाल यहाँ पर डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सही है, तो पैट्रिलिनी का जो आइडियल है वो आपको महाभारत के थ्रू डिफाइन करने का या फिर एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स, कौरवस एंड पांडवस। ठीक है, हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली। देखिए, दोनों का जो रूलिंग फैमिली है वो सिंगल था। ठीक है ना, पर पावर के लिए, लैंड रिसोर्स के लिए जो है वो लोग अपने में युद्ध कर बैठा। सही है, कौरवस और पांडवस। अल्टीमेटली तो हम जानते ही हैं, द पांडवस इमर्ज विक्टोरियस। ठीक है, सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत रिएंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। मतलब पैट्रिलिनी का आइडिया जो है एक तरफ से जो है दिखाता है ना इसमें। बेसिकली इस टाइम में अगर हम महाभारत अगर सीरियल भी देखते हैं तो उसमें हम देख पाएंगे जो सोसाइटी है वो डोमिनेटेड बाय मेल्स है ना, तो वही बात है यहाँ पे। अंडर पैट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइड। मतलब पैट्रिलिनी के अंडर में जो है जो सन्स हैं, मतलब जो बेटे हैं, वो मतलब अपने पिताजी की मौत के बाद जो है जो रिसोर्सेस हैं, जो भी प्रॉपर्टी है वो मतलब ले सकते हैं, उन पे उनका हक बनता है। ठीक है, तो आज भी यही होता है। ठीक है, पर आज कुछ लोग जो है अपने बेटी को भी देते हैं। मतलब अब जब आपका जिसका मर्जी आप दे, जिसको मर्जी उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। सही है, यहाँ पे वही बोला गया द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी में। सही है, यहाँ पे आपको दो टर्म दिया है, पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी। ठीक है, इसको आप मतलब माइंड में रखना है। और महाभारत के एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं तो आपको और भी अच्छा मतलब क्या बोलते हैं मतलब एक्सप्लेनेशन और अच्छा होगा आपका आंसर में। सही है, उसके बाद देखिए कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो है ब्रदर्स सक्सीडेड वन अनदर। मतलब अगर किसी का बेटा नहीं है तो उसका जो भाई है वो थ्रोन पे आता है। ठीक है ना, फिर कोई मतलब और जो अपने रिलेशन का है वो आता है। ठीक है, और एक मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रभावती गुप्ता का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए, पैट्रिलिनी था। ठीक है, तो उसमें क्या है, मेल डोमिनेटेड, मेल मतलब पूरा जो रिसोर्स है, लैंड है, उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिलिनी का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है प्रभावती गुप्ता का। हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रभावती गुप्ता कौन थी, आपका चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, जिनका शादी हुआ था, ब्याह करा गया था आपका बकाताकस से। ठीक है, उसके बाद जो है जो लैंड रिसोर्स जो भी प्रॉपर्टी था उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, आपका प्रभावती गुप्ता का कंट्रोल था। सही है, यही मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि मैट्रिलिनी भी उस समय पे मतलब काम करता था। देखिए, हर एक लेवल पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, पर जो मतलब इनको ऐसा मिला था क्योंकि ये क्वीन थी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम असम्पशन लगा सकते हैं, ये क्वीन थी इसलिए इनको ऐसा प्रिविलेज मिला था। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सही है, उसके बाद आप कहते हैं रूल्स ऑफ मैरिज। ठीक है, मतलब शादी के कुछ नियम हुआ करते थे उस टाइम में। ठीक है ना, देखिए सन्स को मतलब जो बेटे होते थे या फिर बोल सकते हैं जो सन्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनिएज। ठीक है ना, जनरेशन का कंटिन्यूटी के लिए जो है सन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉटर्स लोग को मतलब कन्यादान। ठीक है ना, डॉटर्स लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डॉटर्स लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, बेटे होते थे तो बोलते थे कि नहीं मेरा खानदान आगे बढ़ेगा। सही है, बेसिकली ये कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ मैरिज, मतलब जो सन्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे मतलब कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनी के लिए। जो डॉटर्स थे उनको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था। ठीक है, और उनको मतलब कोई भी मतलब रिसोर्स के ऊपर
मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सेस नहीं था उन लोगों को, मतलब कोई भी रिसोर्स वो लोग नहीं ले पाते थे, ठीक है। और वो जो एक्सोगामी उस टाइम प्रैक्टिस किया जाता था। एक्सोगामी क्या कहता है, मतलब मैरिंग आउटसाइड द यूनिट, उनका जो मतलब जो किन है, किन नहीं बोल सकते, हाँ किन मतलब जो किन है या फिर उनका जो गोत्र है उसके बाहर शादी करवाना है ना, इसको हम एक्सोगामी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता था, मतलब जो शादी होता था वो राइट टाइम पे होता था और राइट प्लेस में होता था। मतलब जो पिताजी है वो मतलब अच्छा घर देते थे, ठीक है, अच्छा घर बार देखते थे, उसके बाद जाकर जो शादी कराते थे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है। फिर आपको जो चार ठो टाइप्स ऑफ मैरिज बोला गया है, एंडोगामी, एक्सोगामी, पॉलीगामी, पॉलीएंड्री, सही है। तो एंडोगामी में क्या है, विद इन अ यूनिट, अपने यूनिट के अंदर में जो शादी होता है। एक्सोगामी मतलब अपने यूनिट से बाहर में जो है। फिर आपका पॉलीगाइनी मतलब मेन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ठीक है, मेन हैविंग सेवरल वाइफ्स। पॉलीएंड्री मतलब वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। नॉर्म्स ऑफ सोशल कंडक्ट बुक, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, ठीक है। देखिए, जब नया टाउन या सिटीज़ इमर्ज हुआ ना तो लाइफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ठीक है। तो इसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को जो है इजी करने के लिए जो ब्राह्मण्स थे वो क्या किए, मतलब एक बुक निकाले या फिर हम बोल सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट निकाले, ठीक है, जिनको नाम दिया गया धर्मसूत्र भी बुलाया जाता है और धर्म शास्त्र भी बुलाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, मतलब नॉर्म्स ऑफ डेली कंडक्ट, मतलब जो डेली लाइफ है उसमें मतलब कैसे मतलब एक इंसान को रहना चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसमें आपको वो सारा मतलब लेट डाउन किया गया था, ठीक है। तो इससे क्या था, मतलब किसी को डिफिकल्टी नहीं होगा अगर ये सब कोई फॉलो करता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण्स थे वो उनके लिए ये धर्म सूत्र फॉलो करना इंपॉर्टेंट था, मैंडेटरी था। और जो बाहर के लोग थे उनके लिए भी ये मैंडेटरी था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वही बोला गया है। दिस वेयर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी इन जनरल, मतलब ब्राह्मण्स के लिए पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं, फॉलो करना मतलब मैंडेटरी था, ठीक है। धर्मसूत्रस और धर्मशास्त्रस, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स द मानुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मानुस्मृति है, सही है ना। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे मानुस्मृति है। जो धर्मसूत्र है, जो धर्मशास्त्र हैं, उसमें बेसिकली जो है 8 नॉर्म मतलब 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आपको दिखाया गया है, जिसमें से 4 जो है गुड है और 4 जो है थोड़ा बैड हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला मतलब मैटर है। जो धर्मशास्त्र हैं रिकोगनाइज्ड as many as 8 forms of marriages. Of these, the first 4 were considered as good, while the other मतलब remaining 4 were condemned. सही है, यहाँ पे वही बोला गया। अब आपको बोला गया द गोत्र ऑफ अ वुमेन, मतलब एक वुमेन का गोत्र। यहाँ पे गोत्र कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। देखिए, जो एक वुमेन का गोत्र था वो मतलब आपको चेंज होने के लिए था, ठीक है ना। अगर जो आफ्टर बर्थ, जब एक लड़की जन्म लेती थी तो आफ्टर बर्थ जो है वो अपने पापा का गोत्र रिजेंबल करती थी, ठीक है। जब उसका शादी होता था, जब वो घर से बाहर निकलती थी तब वो अपना पति का गोत्र रिजेंबल करती थी, ठीक है। उस टाइम यही मतलब क्या बोलते हैं, यही आपका रूल्स और रेगुलेशंस यही बोला करता था, ठीक है। देखिए, मतलब ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस था एक टाइप का, सही है ना। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर वैदिक seer एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वेयर रिगार्डेड एज दिस डिसेंडेंट, मतलब जो भी सेम जिनका सेम गोत्र था वो उनके पूर्वज माने जाते थे, ठीक है। या फिर कुछ मतलब कोई टाइप का रिलेशन उसमें हुआ करता था, ठीक है। ये उस टाइम बोला गया है, ठीक है। बेसिकली जो है आपका 2 रूल्स अबाउट गोत्र वेयर इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या था आपका, women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husbands on marriage, and members of the same gotra could not marry. जो सेम गोत्र के मेंबर्स हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 रूल्स था। पहला क्या था कि डॉटर को जो है वो अपना डॉटर या फिर लड़की को जो है अपना गोत्र त्यागना पड़ेगा शादी के बाद, जो सब हस्बैंड का गोत्र है वो आपको अपनाना पड़ेगा। और आपका सेकंड क्या था कि सेम गोत्र के जो मेंबर है वो शादी नहीं करेंगे, सही है। इसके आपको कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट भी सामने देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो आपका गया गोत्र का, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है सम ऑफ द शतवाहनस रूलर्स वेयर पॉलीगाइनस, ठीक है। पॉलीगाइनस मतलब मोर देन वन वाइफ। एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ वुमेन who married Satavahana rulers indicates that many of them had names derived from gotras such as Gotama
एंड वशिष्ठ देयर फादर्स गोत्र। देखिए यहाँ पे जो मैंने जैसे आपको बोला, जो एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्लेनेशन में आपको दिया जाएगा। तो जो सतवाहनस के जो रूलर थे उनके मतलब जो उनका जब शादी हुआ तो उनके जो क्या बोल सकते हैं, उनके जो मतलब जो वाइफ थी उनका जो गोत्र है शादी के बाद भी जो है अपने पापा से रिलेटेड ही था, ठीक है ना, अपने पिताजी से रिलेटेड ही था, ठीक है। ये कोई कॉन्ट्रास्ट है। दे एविडेंटली रिटेन दिस नेम्स इंस्टेड ऑफ एडॉप्टिंग द नेम्स derived फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र एज दे वे रिक्वायर्ड टू डू अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल रूल्स। मतलब ये ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब ये मैंडेटरी था कि शादी के बाद जो है एक पत्नी अपने पति के गोत्र को अपनाएगी। लेकिन सतवाहन जो रूलर्स थे उनके जो वाइफ्स थे वो ऐसा नहीं किए थे, ठीक है ना। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग डायलेमा क्रिएट करता है, सही है। मैं आपको मतलब यही बताना चाहता हूँ। और इसमें एक और आपका शॉकिंग फीचर क्या है, दैट मोस्ट ऑफ दिस वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। मतलब जो गोत्र भी सेम था। वो प्रीवियस सेक्शन में हमें क्या पढ़ा है कि आपका गोत्र जो है सेम नहीं होना चाहिए, सेम गोत्र में शादी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, उनका गोत्र भी सेम था। मतलब एक टाइप का जो है हम बोल सकते हैं चैलेंज था, एक ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है या फिर ब्राह्मणिकल जो रिचुअल है उसको मतलब इन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दे दिया था, ठीक है। पर कुछ करने वाला कोई था नहीं। मतलब एक्सोगामी का जो आइडियल है उसको मतलब काउंटर कर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें मतलब इसमें इतना ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब कहा था वेयर मदर्स इंपॉर्टेंट। आपको एक सेक्शन दिया गया वेयर मदर्स इंपॉर्टेंट। क्या मतलब जो मदर्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट थे। देखिए यहाँ पे जो पहला लाइन बोला गया है, वी हैव सीन दैट सतवाहना रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, मतलब नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, ठीक है। उनका जो नाम था वो डिराइव किया गया था फ्रॉम दैट ऑफ देयर मदर, मेट्रोनिमिक्स। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मदर्स वेयर इंपॉर्टेंट, सही यहाँ पे वो बोला गया है। ऑल्दो दिस मे सजेस्ट दैट मदर्स वेयर इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी कॉशियस बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन। मतलब किसी कंक्लूजन में पहुंचने के पहले जो है हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि बस नाम है उनका, मम्मी से डिराइव किया हुआ नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो है मतलब उस टाइम पे मदर्स इंपॉर्टेंट थी, सही है। इन द केस ऑफ सतवाहनास वी नो द सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियर। इसका मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो सक्सेशन था उस टाइम पे वो अपन बेसिकली जो है पैट्रिलिनियर था, ठीक है ना। तो इसको जो है हम बोल सकते हैं सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही बोला गया, सही है। सोशल डिफरेंस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। मतलब सोशल डिफरेंसेस क्या थे, ठीक है, सोसाइटी में डिफरेंसेस क्या थे, आप यहाँ पे अब हम वो पढ़ने वाले हैं, सही है। बेसिकली जो यहाँ पे आपको कास्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया। देखिए कास्ट क्या है, ठीक है। कास्ट जो आपका बेसिकली जो है हायरार्किकली ऑर्डर्ड हम बोल सकते हैं सोशल कैटेगरीज में को हम कास्ट बोलते हैं, सही है। तो इसमें मतलब द राइट ऑक्यूपेशन बोल के एक सेक्शन दिया गया है। देखिए जो धर्मशास्त्र से या फिर हम धर्मसूत्र बोल सकते हैं उसमें ये भी मतलब नॉर्म दिया गया था या फिर रूल्स यहाँ पे मतलब लेट डाउन किया गया था कि कौन सा पीपल को जो है राइट ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा पीपल जो है कौन सा ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब किस कास्ट को कौन सा ऑक्यूपेशन जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, ये भी वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। बेसिकली ये भी जो है आपका ब्राह्मणिकल आइडियाज ही थे, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण जो अपने आपको बहुत ज़्यादा विद्वान समझते थे, ठीक है, उनका ही आइडियाज़ थे, ठीक। और वो लोगों को मना भी लेते थे, ठीक है, वो लोगों को जो है मना भी लेते थे, हम बोल सकते हैं, सही है। यहाँ पे मतलब 4 वर्णस दिया गया था, जैसे हम जानते ही हैं, ब्रह्मास, क्षत्रियास, फिर जो आपका वैश्यास और शूद्रास। तो फॉर ब्राह्मणस वेयर मेड फॉर परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ठीक है, मतलब परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज़, ठीक है, गिफ्ट्स लेना यहाँ पे दिया हुआ है। ब्राह्मणस वेयर सपोज्ड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्षत्रियस वेयर एंगेज इन वॉरफेयर, जो क्षत्रियस थे वो बेसिकली जो वॉरफेयर में एंगेज रहते थे या फिर जो लड़ाई करते हैं युद्ध करते थे, ठीक है, वो भी जो है सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, ठीक है, वो भी जो है मतलब गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। वैश्यास जो थे एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पेस्टरलिज्म एंड ट्रेड। शूद्रस जो थे वेयर असाइंड ओनली वन स्पेसिफिक टास्क दैट वाज टू सर्व द अदर 3 वर्णस, ठीक है। जो शूद्रस थे वो जो और भी जो 3 जो जात थे उनको जो है हेल्प मतलब क्या बोलते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते थे, ठीक है। देखिए अब जो ये सब जो धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र वो लोग ये लोग लिख दिए, ठीक है। अब इसको इनैक्ट करने का, इसको एक्ट में लाने का काम भी ब्राह्मण लोग को ही था, ठीक है। और उसके लिए वो लोग कुछ मेथड यूज़ करते थे, ठीक है। कौन कौन से मेथड थे,
मतलब लोगों को बताया जाता था कि वर्ना ऑर्डर वास ऑफ डिवाइन इन ओरिजिन, मतलब ये जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है। ब्राह्मण लोग मतलब लोगों को ऐसे बोल के, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण लोग ऐसे बोल के जो है रिझाते थे लोगों को, ठीक है, कि ये मतलब डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है, ये भगवान द्वारा दिया गया है, इसको मानना पड़ेगा ही, इसको नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये पहले ऐसे बोलते थे। दे एडवाइज द किंग्स दैट दिस नॉर्म्स वेयर टू बी फॉलोड विद इन द किंगडम, ठीक है, क्या बोलते थे, ताकि किंगडम से अगर बाहर जाएगा तो बाहर के जो लोग हैं इसको अप्रेस करेंगे, इसके खिलाफ उठेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग उस टाइम चालाक था, ठीक है ना। वो लोग क्या बोलते था कि जितना भी नियम है ना, एक काम करिए सर, जितना भी नियम है ना अपने किंगडम के अंदर में ही रखिए, किंगडम से बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है। किंगडम से बाहर जाएगा तो वो लोग ज़्यादा डेवलप करेगा, हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, ऐसे मतलब पटा के जो है मनाता था कि नहीं, ये नॉर्म्स जो अच्छे हैं किंगडम के अंदर में फॉलो किए जाएंगे तो किंगडम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया दे मेड पीपल बिलीव दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाई बर्थ, ठीक है। वो लोग मतलब पीपल को बिलीव कराते थे कि जो उनका जो स्टेटस है वो बाई बर्थ डिटरमाइंड है, सही है। और इस स्टेटमेंट को मतलब क्या बोलते हैं, इसको मतलब प्रिस्क्राइब करने के लिए वो लोग जो है महाभारत का एग्जाम्पल लेते थे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ये घटना हुआ था, जिससे ये प्रूव होता है कि जो है द स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, इससे प्रूफ होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मतलब जो है वो लोग मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंट आइडिया से ये वो लोग अपनाता था, ठीक है ना, लोगों को रिझाने के लिए, सही है। अब आपका जो है एक सेक्शन मतलब इसमें आपका नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में बोला गया है, मतलब जो किंग्स क्षत्रिय नहीं थे, मतलब वो जो किंग बने थे बाय बर्थ नहीं बने थे, ठीक है ना, ठीक है, बाय बर्थ वो लोग किंग्स नहीं बने थे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कुछ किंग्स ऐसे थे जो कि क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू शास्त्र क्या है, शास्त्र के हिसाब से क्या है, जो क्षत्रिय है वही आपका राजा बन सकते हैं, सही है ना। पर कुछ राजा ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे, जिससे हमारे मौर्यंस जो थे, ठीक है ना, मौर्यंस का जो ओरिजिन जो है बहुत ज़्यादा हॉटली डिबेट हुआ था, मतलब कंसर्न फॉर डिबेट था उस टाइम का, ठीक है ना। इसमें क्या था देखिए, बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब डिस्क्राइब करते हैं मौर्यस के क्षत्रिय, ठीक है, पर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो मतलब बोलते हैं कि नहीं वो क्षत्रिय नहीं थे, वो दे वर मेन ऑफ लो ओरिजिन, ठीक है ना। तो फिर भी जो है वो मतलब राजा बने, है ना। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है। फिर जो शुंगास थे और जो कानवास थे, द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्य हम बोल सकते हैं, और वेयर ब्राह्मण्स, वो लोग ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स लोग क्या है, ब्राह्मण्स लोग उस टाइम किंग बनने का ये था नहीं था, क्षत्रिय लोग का ही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ बस उसको आप ध्यान रखिए और उसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सही है। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग जो जितने भी सारे कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का, ठीक है। नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो है हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका मतलब एकेडमिक भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से भी बेनिफिशियल है, सही है। शुंगा कानवा का बात किया, ठीक है। साकास जो थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, वो मतलब उनको बारबेरियंस माना जाता था, ठीक है ना, मतलब आउटसाइडर माना जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग किंग्स थे, है ना, फिर भी वो लोग राजा थे। जो सतवाहना जो डिनेस्टी था, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री शतकानी, इन मतलब क्या हुआ ये मतलब कंसिडर मतलब इनको जो है लोग डिस्ट्रॉय ऑफ क्षत्रिय बोलते थे, डिस्ट्रॉय ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय बोलते थे, ठीक है ना। जबकि उस टाइम क्षत्रिय लोग ही किंग माना जाता था, ठीक है ना। तो ये मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, ठीक है। द Satavahanas claim to be Brahmanas, whereas according to the Brahmanas, kings ought to have been Kshatriyas. They claim to uphold the fourfold Varna order, but entered into marriage alliances with people who were supposed to be excluded from the system. देखिए ये सब जो है ना मतलब क्या बोल सकते हैं ज़बरदस्ती का बात है, ठीक है ना। इतना जो सारे फोल्ड भरना सिस्टम ये वो करता था वो लोग, मतलब इम्प्लीमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन में वो लोग को दिक्कत होता था, ठीक है। जो लोकल लेवल है वो लोग इम्प्लीमेंट कर लेता था, पर बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे भी थे उनको तो बुर्बक बनाना आसान नहीं है ना। जो पढ़े लिखे थे जिन्होंने मतलब अगर पढ़े लिखे लोग ना होते या फिर जो समझदार लोग ना होते तो शायद आज भी वही चलता, आज भी हमारा फोल्ड भरना सिस्टम ही रहता, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल हो ही सकता है। पर कुछ जो समझदार लोग थे जिन्होंने मतलब खड़े हुए इसके अगेंस्ट गए, इससे मतलब इसे फाइट किए, तब जाके जो आज जो है मतलब ऐसा हमें मतलब क्या बोल सकते हैं सोशल फ्रीडम हमें आज मिला है, सही है ना। अब आपको यहाँ पे बोला गया जाति एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है।
जाति इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ये भी मतलब बाय बर्थ, जो भी आपका ब्राह्मणिकल थ्योरी ठीक है, मतलब ऐसा हो गया था ना उस टाइम कि और कोई थ्योरी ही नहीं है, जो है सब ब्राह्मणिकल थ्योरी। सही है। जो वर्ण भी जो है वो बेस्ड ऑन बर्थ था, ठीक है। वर्ण नंबर ऑफ वर्णस वेयर फिक्स्ड, बट जाति का नंबर कोई फिक्स्ड नहीं था, ठीक है ना। जाति का नंबर फिक्स्ड नहीं था, जाति में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। वर्ण में क्या था आपका नंबर ऑफ वर्णस वेयर फिक्स्ड 4 वर्णस, सही है, पर जाति में ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं था, ठीक है। Whenever Brahmanical authorities encountered new groups, for instance, people living in forests such as Nisadas, or wanted to assign a name to occupational categories such as goldsmith or Subarnakara, which did not easily fit into the fourfold Varna system, they classified them as जाति। मतलब जाति हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन भी था, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, तो जाति कैसे बनता था, ठीक है। वो लोग क्या काम करते हैं, जैसे मोची है ना, मोची है, फिर हम बोल सकते हैं धोबी है, ये इनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो इनको जाति मतलब दिया गया है ना। तो ये भी ब्राह्मणिकल ही है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या काम करते हैं उसके हिसाब से वो लोग को मतलब कैटेगराइज करना, इसी को हम लोग जात बोलते हैं, सही है। मोची क्या करता है, जूता चप्पल सिलता है ना। धोबी क्या कर कपड़ा खींचता है। ये मतलब क्या है, उनका ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है उनका जाति डिटरमाइन कर दिया गया। अरे ऐसा नहीं है, उनको कुछ मजबूरी है तभी जाके वो करते हैं, सही है ना। उनको भी अगर रिसोर्स का एक्सेस मिलता तो वो भी कुछ बड़ा कर सकते थे, सही है। तो रिसोर्स का एक्सेस नहीं है बोल के वो लोग वैसे मतलब डिप्राइव्ड सेक्टर है, डिप्राइव्ड सेक्शन है हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे वही बोला गया है। देखिए, one interesting stone inscription found in Mandsaur, मध्य प्रदेश, records the history of guild of silk weavers who originally lived in लता, मतलब गुजरात में, from where they migrated to Mandsaur and then known as दशपुरा। मतलब एक सिल्क कम्युनिटी का बात किया गया, ठीक है ना, सिल्क के कम्युनिटी का बात किया गया। It also indicates that members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god, ठीक है। मतलब वो लोग बस क्या मतलब अपना खुद का काम के लिए भी नहीं, मतलब अपना बेसिक लाइवलीहुड चलाने के लिए नहीं करता था, ठीक है। वो लोग मतलब कुछ डोनेशन भी करता था, कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाता था, तो यहाँ पे वही बोला गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया था, इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ complex social processes and provides insight into the nature of guilds and or stranies. Although membership was based on a shared craft for specialization, some members adopted other occupations. It also indicates that the members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god. जैसे मैंने आपको अभी बताया, सही है। अब आपको बोला गया है बियॉन्ड द 4 वर्नर्स इंटीग्रेशन, मतलब बियॉन्ड द 4 वर्नर्स इंटीग्रेशन, ठीक है, सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड द 4 वर्नर्स इंटीग्रेशन। Given the diversity of the subcontinent, there were and always have been populations whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas. When they figure in Sanskrit text, they are often described as odd, uncivilized, or even animal-like. In some instances, this included forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Categories such as the Nisad, to which Eklavya is supposed to have been belong, are examples of this. मतलब 4 वर्नर्स के बियॉन्ड भी जो बहुत कुछ थे, ठीक है ना। अब सब कोई जो 4 वर्नर्स को फॉलो कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, जो जिनका मतलब सब्सिस्टेंस आपका हंटिंग एंड गैदरिंग है ना। कुछ जो बेसिकली अदर प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, सही है। यहाँ पे वही बोला गया, दे ऑफन डिस्क्राइब एज ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक, जिसको हम बारबेरियंस बोलते हैं, ठीक है ना। वो एनिमल्स लाइक मतलब कोई मतलब सिविलाइज्ड नहीं है वो लोग। कुछ लोग जो थे उस टाइम, मतलब आपका एंशिएंट टाइम के बाद बोल सकते हैं। अभी देखिए, सब कोई जो है प्रिविलेज नहीं होता है, ठीक है ना। सब कोई को मतलब एक सोशल मोबिलिटी नहीं मिल पाता है, तो जिनको नहीं मिल पाता वो क्या, वो थोड़ा बारबेरियन टाइप का, थोड़ा एनिमल लाइक बन जाते हैं ना। यहाँ पे वही बोला गया है, सही है। और क्या बोला गया, अदर्स हु वेयर व्यूड विद सस्पिशन इंक्लूडेड पॉपुलेशन सच एज नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट who could not be easily accommodated with the framework of settled agriculturalists. Sometimes those who spoke non-Sanskrit languages were labeled as mlechas and looked down, मतलब barbarians. Mlechas मतलब barbarians. There was nonetheless
ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन दिस पीपल्स, द नेचर ऑफ रिलेशन इज एविडेंट इन सम स्टोरीज इन द महाभारत। महाभारत में जो है इन सब का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। जो जो मतलब जो और भी जो पीपल्स हैं अदर दैन 4 वर्नर्स, इनका भी उल्लेख किया गया है। मतलब एक टाइप का दिखाया गया है कि देखिए 4 वर्नर्स तक सब कुछ सीमित नहीं था, ठीक है ना, उसके बाहर भी बहुत कुछ थे, ठीक है। तो आज का बेसिकली जो पार्ट 1 है हम यही ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद के जितने भी सेक्शंस हैं हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर जब बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ठीक है। मैं आपको मतलब और आज जो है मैंने बोर्ड में आपको उतना कुछ लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें अगर मैं लिखूंगा तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो लेक्चर है वो आपको अगर आप उसको सुनते हैं ध्यान से तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है एक टाइप का ये याद हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अगर लेक्चर सुनिएगा तो आपको पूरा जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में।